नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मैराथन महाकुंभ में मंथन। बाईस जनवरी का दिन यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम सत्तारूढ़ भाजपा ने न सिर्फ लोगों से किया यहाँ मंदिर का निर्माण का वादा निभाया था, बल्कि समारोह में विपक्षी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को शामिल करके सामाजिक सद्भाव का संदेश भी दिया था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें हैं। पिछले आयोजन के दौरान हुई बैठक में कैबिनेट ने संगम तट की एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके बाद दो आयोजन के बीच यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कहलाने का गौरव प्राप्त हो चुका है। तीर्थ प्रयाग की धरती पर होने वाले कैबिनेट में वैसे तो सबका विश्वास मूल्य पर अमल करते हुए फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में लगातार चल रहे वैदिक मंत्रोच्चारण और रचनाओं के स्वरों के बीच सरकार द्वारा सनातन संस्कृति से जुड़े धार्मिक स्थलों को लेकर घोषणाएं होने की सबसे अधिक उम्मीद की रही। हालांकि अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और विकास ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट, पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और ऋषि मुनियों की तपोस्थली निमिषराय और मिर्जापुर के विद्वांसनी दरबार आदि के विकास पर सरकार का पहले से सक्रियता दिखाई जा रही है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी पर्यटन को रोजगार मुहैया कराने का बड़ा माध्यम बताते आ रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर इन स्थानों सहित आवागमन करने वाले की हो रही कैबिनेट की अपेक्षाएं लाजमी है। वैसे तो कैबिनेट पर्यटन से भी फैसले लेगी, जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण संतुलन, शिक्षा और रोजगार भी शामिल हो सकता है। आज हम संबंधित धार्मिक स्थल रिपोर्टरों के तहत बात तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ अविनाश पांडे हैं, संवाददाता प्रयागराज से, दीपक गुप्ता सीतापुर से, शाह आलम चित्रकूट से, प्रवेश है संवाददाता अयोध्या, सुशील चौधरी है मथुरा। सबसे पहले तो मैं सुशील का ही रुख करूंगा। मथुरा से हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। सुशील, मथुरा की अगर बात की जाए, जब जो तीन काशी के बाद मथुरा पे ही सबकी नज़र थी, यार वहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कृष्ण भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा उत्सुक होते हैं कि भाई अब चलिए इसका भी कॉरिडोर बन जाए, सारी चीज़ें हो जाएं। मथुरा वासियों की क्या मांगे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं उनकी? जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा ब्रज भूमि है। यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु अपने आप से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरीके से ये श्रद्धालु हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे बिहारी मंदिर की बात की जाए कि बिहारी छोटा है, उसमें लगातार खबरें आती हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, मैं आपको जन्माष्टमी की बात करूँ या फिर होली की बात करूं तो अनेकों घटनाएं देखने आती हैं, जिसमें काफी जो श्रद्धालु हैं वह भीड़ के दबाव में आकर जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर जिस तरीके से अभी जो योगी सरकार है वह इस पर काशी के बाद मथुरा का भी नंबर है। जिस तरीके से जन्मभूमि की बात करें तो उसके जो पास में शाही ईदगाह मस्जिद, उसको भी हटाने के जो अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार है कि लोगों को, जो मथुरावासी हैं, उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से सनातन को लेके योगी सरकार सक्रिय है और बाबा भी खुद एक संत हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी अपेक्षा है कि बाबा जो ब्रज क्षेत्र है उसको काफी अच्छा बनाएंगे, और जिस तरीके से रोडों की बात की जाए या फिर मंदिर की बात की जाए तो उसको एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो उनका सामना नहीं करना पड़े। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए, जिस तरीके से जो यहाँ के है या फिर मंदिरों की बात की जाए, तो यहाँ पे जो लाखों की संख्या में लगभग श्रद्धालु आते हैं, उनकी अपेक्षा है कि बाबा इस बार सनातन को लेके बहुत ही सक्रिय है। बाबा खुद एक संत है। उनकी अपेक्षा है कि यहाँ पे जो मंदिर है उनको अगर खासकर बात की जाए तो बिहारी का मंदिर जिस तरीके से एक छोटा एरिया है उसको भव्य से काशी
की बात की जाए या अयोध्या की बात की जाए, जिस तरीके से राम मंदिर को और काशी विश्वनाथ को बनाया है, उसी तरीके से बिहारी मंदिर को अभी कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि लोगों को आने के बाद यहाँ पर दर्शन की भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल दीपक का रुख। दीपक, सीतापुर में भी अगर हम बात करें तो एक बहुत सिद्ध धाम है, निमित दर्शन करने माँ से सारे संकट हर लिए जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। वहाँ को लेकर बात हम करें, वहाँ की स्थिति क्या जी है, वहाँ पर किन किन मूलभूत सुविधाओं की अभी और ज़रूरत है कि वो हो जाएगा तो पर्यटक और आ सकेंगे सीतापुर? यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से लगातार नैमिषारण्य धाम के विकास को लेकर के नई नई योजनाएं आ रही हैं। विकास भी धीरे धीरे करके नैमिषारण्य क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। नैमिषारण्य कॉरिडोर चाहे नैमिषारण्य में हवाई पट्टी निर्माण को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। अभी एक माह पूर्व ही नैमिषारण्य में अतिक्रमण कर एक काफी बड़े क्षेत्र को खाली कराया गया है कॉरिडोर बनाने के लिए। अभी नैमिषारण्य को लेकर के देश से नहीं जबकि विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य ऋषियों की स्थली मानी जाती है, जहाँ पर चारों धाम की यात्रा करने के बाद श्रद्धालु पूरे देश और विदेश से दर्शन करने के लिए, चक्र तीर्थ करने के लिए आते हैं। वहां स्थित मां ललिता देवी मंदिर के भी निर्माण को लेकर के शासन और सरकार की तैयारियां पूरी तरीके से मजबूत दिख रही हैं। अभी नैमिषारण्य क्षेत्र के आसपास की जो भूमि क्षेत्र जो परती और खलिहान की भूमि है, वहां पर कई तरह के निर्माण कार्य को लेकर के योजनाएं बनाई जा रही है। डीएम लगातार मौके पर जा करके नैमिषारण्य में होने वाली 84 कृषि परिक्रमा को लेकर के तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से जो पर्यटन स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम बात करें तत्परता भी दिखाई दे रही, क्या क्या तैयारियां हैं? अगर एक रॉ मॉडल की हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, कॉरिडोर की मांग हर जगह हो रही है कि धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बना दे जिससे पर्यटकों को आने की कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे बताए देश विदेश से पर्यटक आते हैं तो वहाँ पे होटल्स की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर उनके पार्किंग क्या सुविधा, ये सब सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरत होती है सारी धार्मिक स्थलों पर। दीपक जी, अभी नैमिषारण्य के आसपास जिलाधिकारी ने विगत एक माह के भीतर 6 बार दौरा किया है। नैमिषारण्य के आसपास 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है, जो एक बहुत बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। इसी माह के अंत से वह परिक्रमा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के भी काफी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पार्किंग और होटल की जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर के प्रशासन ने पहले ही कई कंपनियों, कई विभागों को पत्र जारी किया था। दीपक मैं रोकूंगा आपको, इसी बीच सीधे आपको दिल्ली और सीधे रुक करते हैं। अब हम हमारे साथ शाह आलम चित्रकूट से बने हैं। शाह आलम, अगर बात करें हम चित्रकूट की, तपोस्थली कहा जाता है, हर रोज़ाना लाखों की तादाद में वहाँ पर दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। अभी भी चित्रकूट में अगर बात करें तो बहुत उम्मीद है इस कैबिनेट के बाद भी और जो बजट और तमाम चीज़ें भी जो आनी है उनको लेकर भी कि चित्रकूट को भी कुछ खास प्लान सरकार ने जो बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा। शाह आलम जी, आपको बताते चले कि चित्रकूट में जिस तरह के विकास की गंगा बह रही है वो यहाँ पे देखने योग्य होगी। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे रामपथ गमन हो, या कम्युनिटी है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है कि उसको विशेष क्षेत्र लिए कि उन्होंने बहुत सतर्क है। ये हर जगह के विकास को ज्यादा तवज्जो देके चित्रकूट में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ की मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाना है, यहाँ के जो पर्यटक है उसको हवा देने के लिए लगातार इससे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे देखा जा रहा है कि तरह के पर्यटक जो पहले लाखों में थे आज बढ़ के ज्यादा 10 लाख तीर्थयात्री यहाँ पर डे आने लगे हैं। वाली मौनी अमावस्या उसको लेके किस तरह के यहाँ के शासन प्रशासन किस तरह सतर्क है कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं पाए। वहाँ हर तरह की प्रशासन सुविधाएं दी जा रही हैं। रैन बसेरों को सुंदरीकरण किया गया है। रैन बसेरों को अच्छी तरह से वहाँ के जो पर्यटक जो भी आए तीर्थ यात्री आए तो उनको वहाँ पे अच्छे कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सुविधा न हो, जिसको लेकर चित्रकूट जो आज पहले जो चित्रकूट था आज से 10 साल पहले, वो आज के 10 साल बाद जो चित्रकूट दिखाई दे रहा है वो एकदम परी है। मतलब लोग जिस तरह सोच विकास वो सोच भी नहीं सकते थे, उससे भी ज्यादा कहीं पे विकास चित्रकूट का दिखाई दे रहा है जब से आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। इस तरह की यहाँ पे जी वो विकास की गंगा बही है। जी बिल्कुल, विकास की गंगा जिस तरीके से बह रही, धार्मिक क्षेत्र भी है कि इस की गंगा और विकसित किया जाए, लगातार विकसित हो रहे हैं। सुशील, मथुरा में काफ़ी श्रद्धालु हैं, वीकेंड्स पर वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं होती है। हम वहाँ बात अगर करें तो जो रास्ता है वो बिल्कुल मथुरा की उन गलियों की एक अलग माया है, लेकिन मथुरा में जिस तरीके से पब्लिक आती है उस तरीके से रास्ता है वहाँ पर भीड़ बढ़ती है और कई वहाँ हादसे भी हुए हैं।
चाहे वो मंदिर के अंदर की बात रही हो या गेट की बात, जो गली है उसकी बात हो, उसको लेकर कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो सरकार के समक्ष पेश किया जाए? सुशील, सुशील आप हमें सुन पा रहे हैं? दीपक दीपक का रुख करेंगे। मुझे लगता है प्रचार प्रसार क्षेत्रों का होता है उस तरीके से सीधी में अभी नहीं किया जा रहा है, मेरा मानना है। इसमें नैमिषारण्य को आदित्यनाथ काफी गंभीर दिखे। उनकी दोनों कार्यकालों की सरकार जिस नैमिषारण्य का पहले का स्वरूप था वो पूरी तरीके से इस बार बदला है। धीरे सही विकास बहुत तेजी से हो रहा है और नैमिषारण्य तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है पूर्व। अभी में चाहे रैन बसेरों को लेकर के हो, चाहे पार्किंग को लेकर के हो, चाहे कॉरिडोर बनाने को लेकर के हो, लगातार भी जिलाधिकारी ये में इसमें मौजूद है या पहले आते हैं, वह इस सरकार में लगातार नैमिषारण्य को लेकर के शासन और प्रशासन को रिपोर्ट भेजते रहते हैं और शासन इस पे स्वीकारता रहता है। लगातार नैमिषारण्य में करोड़ों रुपए का बजट आया है विकास कराने के लिए और नैमिषारण्य में लगातार विकास हो भी रहा है, चाहे कॉरिडोर बनने हो, चाहे पार्किंग स्थल बने हो, होटल बनाने के लिए भी जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। यहाँ पर कई कंपनियों ने अभी अब जमीनें खरीद रखी है, वो आने वाले के समय में वहाँ बड़े बड़े होटल्स भी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। चित्रकूट की अगर बात करें, शाह आलम हमारे साथ लगातार बने हुए। शाह आलम, चित्रकूट में व्यवस्थाएं, अगर एक श्रद्धालु मान लीजिए कर्नाटक से आता है तो कैसे वहां पर इस करेगा? अगर वो अपने से आ रहा है तो गाड़ी से कहाँ पार्क करेगा? सरकारी गेस्ट हाउस की क्या व्यवस्था है वहां पर? जी मैं बता भी चुका कि यहाँ पे जो चित्रकूट के जो तीर्थ स्थल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो मॉनिटरिंग करी है वो एक उच्च स्तरीय करी है। यहाँ की जिलाधिकारी और नगर पालिका जो भी और भी इसके अधीन आते हैं, नगर पंचायत क्षेत्र आते हैं, उसके लिए यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए। पार्किंग स्थलों को जो खेत थे उसको समतल करके वहां पे पार्किंग स्थल या तंबू लगा के वहां पे लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था की गई है और नगर पालिका के द्वारा जो खाने की व्यवस्था करी गई, भोजन की व्यवस्था है, निरंतर उनको कोई भी तीर्थ यात्री आए तो उनको की व्यवस्था भी कराई जा रही है। पानी की व्यवस्था के लिए जल निगम जलकल के विभाग द्वारा टैंकर रख दिए गए। ये इस तरह को लेके जैसे और रामघाट में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सिंचाई विभाग द्वारा वहां पे स्नान करने के लिए लोगों के सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं को रुकने के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए अलग से वहां पे रैन बसेरों द्वारा कमरे आवंटित कर दिए गए हैं। रात में सर्दी के लिए बचाव के लिए लकड़ी के अलाव जलाए जा रहे हैं, कंबल वितरण हुए हैं। इस तरह को लेके प्रशासन जो है लगातार यहाँ पे इस तीर्थ यात्रियों को लेके बहुत ही सतर्क है और बहुत ही ज्यादा लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, जिससे किसी भी आने वाले तीर्थ यात्री जो महाकुंभ चल रहा है, जो कुंभ में नहाने के बाद चित्रकूट जरूर आते हैं वो, क्योंकि चित्रकूट की मानता है कि अगर जो प्रयागराज में नहाएगा तो चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में जरूर स्नान करके वो कामतानाथ का परिक्रमा लगा के जरूर अपने आप को यहाँ पे प्रसाद लेने जरूर आता है। तो उसके लिए लेके यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग लाखों के रोज के तादाद में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। जगह जगह पे कैंप लगा दिए गए हैं, लोगों की सुविधा सूचना पत्र दे दिए गए हैं कि आप यहाँ पे अपने पास केंद्र खोले गए हैं। इस तरह को लेके जी आपको बताते चले कि योगी सरकार ने जो ये महाकुंभ और जो मेला लगाया है उसमें किसी भी तरह की चित्रकूट के जनपद में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। सुशील का रुख करेंगे। सुशील, अब हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुशील, मथुरा में दो चीजें हैं जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। एक, वहाँ जो सकरी गली पार्किंग के लिए आपको अभी आवंटित हैं, प्राइवेट वो पार्किंगें चल रही हैं, लेकिन वो इस तरीके सरकारी व्यवस्थाएं कम हैं। गाड़ी को कहीं मेन जगह रोका नहीं, बड़े इवेंट जब ना हो, जिससे दिक्कत करना पड़ता है शासन को भी और पब्लिक को भी। उसको लेकर मान लीजिए कल को जगह अधिकृत मांगी जाए अधिकरण करने के लिए तो क्या जगह स्पॉट कर ली गई हैं, जगह चिन्हित की गई हैं? ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार किया है कमिश्नर ने या डीएम ने? कि मैं आपको बता दें तरीके से वृंदावन में सकरी गलियां हैं। बात की जाए तो मथुरा वृंदावन एक कुंज गली कही जाती है कि मथुरा में कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें सिर्फ लोग निकल सकते हैं।
अगर वो बात किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, अगर मथुरा की बात की जाए, मथुरा, वृंदावन, बरसाना लगातार इसी पे फोकस बनाए हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बरसाना में राधा रानी का मंदिर है, जो कि एक पहाड़ पे जाके है, उसके लिए योगी सरकार ने रोपवे का निर्माण किया है। अभी कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। लगातार योगी आदित्यनाथ मथुरा को लेकर सक्रिय है। इस तरीके से श्रद्धालुओं के जो समस्या है उनको लेकर वह काफी लगातार कोशिशें करते हैं। जब भी मथुरा उनका लगातार दौरा रहता है तो वह कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। अगर बात की जाए वृंदावन का जो रास्ता है उसको भी दिक्कत नहीं हो। बरसाना की, अगर बरसाना की जो रोड है सारे फोर, अगर वृंदावन की वृंदावन में भी पार्किंग बनाई हुई है, सरकारी पार्किंग, बाहर ही जो वाहन बाहर से जो शहर के अंदर जो वाहन है उससे के जो श्रद्धालुओं उनको दिक्कत नहीं हो। अगर हम तो उसमें क्या है, प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही जो वाहन रोक दिए जाते हैं, जिससे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। लगातार योगी सरकार इस पर फोकस बनाए हुए है। वह जिस तरीके से जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उनका सामना नहीं करना पड़े। लगातार अगर हम बात किया तो गोकुल की या मथुरा की, तो सभी जगह पे प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए है। प्रशासन के द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिस तरीके से किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अगर बात की जाए तो प्रशासन की, तो जिस तरीके से जो भी बड़े इवेंट आते हैं, त्योहार आते हैं, उन पर श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए सारे जो रोड है वह पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी जाती है, जिससे भी कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल बने ये हमारे दिनेश जायसवाल जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अगर बात करें अयोध्या की तो आज का दिन तो बहुत खास है अयोध्या के लिए, और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के लिए भी आज एक बहुत उम्मीद का दिन है कि कैबिनेट बैठक में कुछ खास प्रस्ताव अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी आज पास हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक होनी है आज महाकुंभ में। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वो भी आज ही के दिन 2024 में हुआ था। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप दिनेश जी? देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज देश के हिसाब से आज 28 तारीख, और ये भी देश के लोगों में बहुत ही खास। कोई भी सनातनी जब पूरे विश्व की इस मामले से नजर थी, और आज भी पूरा हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। दिनेश जी अपनी बात को पूरा करें। दिनेश जी। जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत ही हर्ष का विषय है। 500 साल रामलला जी अपने भव्य मंदिर विराजमान है, और ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आज जो है बहुत भव्य उत्सव भी लोग मना रहे हैं, तमाम प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। तो बहुत ही उत्सव का विषय है हमारे लिए, और ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी है लोगों में। बिल्कुल। आपको क्या लगता है भी, और अयोध्या की बात करें, सुग्रीव पद भी वहाँ पर बन रहा है पर्यटकों के लिए, और भी श्रद्धालुओं पर्यटकों दोनों के लिए चीज़ों को और ज़्यादा मॉडलाइज किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को और दिक्कत ना हो, सब लोग आराध्य के दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, जो अयोध्या में निरंतर विकास कार्य चल रहा है, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी जो है बनकर तैयार हो जाए, जिसमें तो जितने भी पौराणिक स्थल हैं उनका भी जीर्णोद्धार जो है होगा। तो अयोध्या नई अयोध्या बन चुकी है, भव्य दिव्य अयोध्या बन चुकी है, और आने वाले समय में भी जो है अयोध्या में जो है श्रद्धालु जब आएंगे उनको ये मौका मिलेगा कि कई दिन रुककर घूमने मिलेगा, और ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुशील का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मथुरा से बने हुए दीपक गुप्ता का बहुत शुक्रिया, और शाह आलम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट की मैराथन महाकुंभ
में आज मंथन है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की मॉनिटरिंग खुद अपने हाथों में लिए। अभी हम जैसे तस्वीरों में देख चुके हैं कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गंगा स्नान कर लिया। आज लगभग 54 मंत्री यूपी सरकार के एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।